अस्सलाम वालेकुम दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह मानते हैं कि हम एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगाहे अक़दस में हाजिर थे कि अल्लाह एक ऊँट भागता हुआ आया और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे अनवर के पास आकर खड़ा हो गया, जैसे कान में कोई बात कह रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि ए ऊँट पर सुकून हो जा, अगर तू सच्चा है तो तेरा रब तुझे फायदा देगा, अगर तू झूठा है तो तुझे उस झूठी सजा मिलेगी जो हमारी पनाह हमें आ जाता है। अल्लाह ताला भी उसे अमान दे देता है और हमारे दामन में बना लेने वाला कभी नामुराद नहीं होता। हमें अर्ज किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह ऊँट क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट के मालिकों ने इसे ज़बह करके इसे खा लेने का इरादा कर लिया था, तो वह उसके पास से भाग आया है। तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से मदद मांगी है। हम सब अभी गुफ्तगू में मशगूल थे कि उस ऊँट के मालिक भागते हुए आए। उनने उसको आते हुए देखा तो दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मुबारक के पास खड़ा हो गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छूटने लगे। उनके मालिकों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ है और आज यहाँ हमें आपकी खिदमत में मिला है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह मेरे सामने शिकायत कर रहा है कि ये तुम्हारे पास कई साल तक पला बड़ा। जब मौसम में गर्मा आता तो तुम घास और चारे वाले इलाके में इस पर सवार होकर जाते, और जब मौसम में सर्म आता तो तुम इसी पर बैठकर गर्म इलाके की तरफ जाते। जबकि इस खस्ताहाल की उम्र में पहुंच गया है तो तुम इसे ज़िबा करके इसका गोश्त खा लेने का इरादा कर लिया है। उन्होंने अर्ज किया, खुदा की कसम या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह बात बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपने फरमाया। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अच्छे खिदमत गुजार की उसके मालिक की तरफ से क्या यही सजा होती है? तो वह अर्ज गुजरा हुआ कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम ना इसे बेचेंगे और ना ही इसे ज़बह करेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट को कुछ दरहम में खरीद लिया और फरमाया कि ए ऊँट, जा, तू अल्लाह ताला की रजा की खातिर तू आजाद है। उस ऊँट ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर ए मुबारक के पास अपना मुंह लाकर कोई आवाज दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने फिर से दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने जब चौथी मर्तबा दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदार हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। हमें कर्ज किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह ऊँट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने पहली दफा कहा, एक नबी ए मुकरम
अल्लाह आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जजा अता फरमाए। मैंने कहा आमीन। फिर उसने कहा अल्लाह ताला कयामत के दिन आपकी उम्मत से इसी तरह खौफ को दूर फरमाए जिस तरह आपने मुझ पर दूर फरमाया। मैंने कहा आमीन। फिर उसने दुआ की कि ऐ अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह महफूज रखे जिस तरह मेरा खून महफूज फरमाया है। उसने फिर कहा कि अल्लाह ताला आपकी उम्मत के दरमियान जंग जुदा ना होने दे। यह रोना आ गया क्योंकि यही दुआ मैंने भी अल्लाह ताला से मांगी थी। पहली 3 तो कबूल फरमा ली लेकिन आखिरी दुआ से मना फरमा दिया। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से मुझे खबर दी है कि मेरी यह उम्मत आपस में जंग करके फना होगी, जो कुछ होने वाला है कलाम उसने लिखा चुका है। मुहर्रम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसे मुबारक में जो लिखा है आज वह बिल्कुल सच नजर आ रही है। आज के दौर पर नजर दौड़ाए तो हमें देखते हैं कि मुसलमान किस तरह एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को किस तरह कत्ल करने को तैयार हैं। फिरका वारियात के नाम पर एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। जितना नुकसान मुसलमान का किया है उतना शायद काफिरों ने मुसलमान का नहीं किया। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूत से थाम ले, फिरका वारियत को खत्म करे, एक उम्मत बन जाए और आपस की नफरतों को खत्म कर दे। मुसलमान का भाई है, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहे। अल्लाह ताला हम सबको समझने और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं और हमारे वीडियो को और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दे दोस्तों। जब भी मैं इस टाइप की स्टोरी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।